सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 9 हम लोगों ने 1.2 कंप्लीट किया था, अब हम लोग करेंगे 1.3। सो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू, ये एक सेट है, एक a सेट है जिसमें एलिमेंट्स है उसके a b c d e, b सेट है उसके एलिमेंट है c d e f, c सेट है उसके एलिमेंट है b और d, d सेट है उसके एलिमेंट है a और e। So which of the following statement are true and which are false? अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या ट्रू क्या फॉल्स, हमें क्या पता चलेगा ये सब क्या है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों को एक लेटर दिख रहा होगा C। अब ये जो C है ये इसका मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट। तो ये जो C है वो ये C सेट, आप लोगों को यहाँ C दिया है तो आप लोगों को ये C सेट देखना है। अब ये सेट C के अंदर कौन सा एलिमेंट है? B और D। तो इसके आगे ये कौन सा है? B सेट। ठीक है, तो आपको सीधा C को देख के फिर तुरंत B को देखना है कि अब आपको क्या देखना है कि ये जो C के अंदर जो एलिमेंट है वो B के अंदर अवेलेबल है। सो देखते हैं B है, नहीं, इसके अंदर नहीं है, तो आगे मैं देखने जाऊंगी नहीं, बिकॉज एक भी एलिमेंट, अगर इसने बोला है C का एलिमेंट B में होना चाहिए, अगर C का एक भी एलिमेंट B में नहीं है यानी कि ये क्या है? फॉल्स। एक भी एलिमेंट ना हो तो ये फॉल्स है। आगे देखने की मैं मेहनत करूंगी ही नहीं, या अपना आगे देखने का टाइम वेस्ट करूंगी ही नहीं। अगर C का एलिमेंट एक भी B के अंदर नहीं है सो ये एलिमेंट क्या है? ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। सेकेंड थिंग, आप लोगों को ये जो यहाँ पे लेटर दिया रहेगा उसी का सेट के एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर देखने होंगे। ऐसा आप उल्टा नहीं कर सकते कि C के एलिमेंट इसके नहीं अंदर नहीं है तो B के तो है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आगे समझा दूं। जैसे ये A सेट जो है, A सेट देखिए, A B C D E, क्लियर। अब ये जो A सेट के एलिमेंट्स है वो आप लोगों को आगे क्या दिया? D। तो ये A के जितने भी एलिमेंट है वो आपको D में देखने हैं। सो A है, हाँ, B नहीं, तो मैं आगे देखने की मेहनत ही नहीं करूंगी। और हमें दिख रहा है कि सिर्फ D के अंदर A और E ही है। अब आप लोग बोलोगे कि जो D के A और E है वो तो A के अंदर दिए हुए हैं। डजंट मैटर, अगर A के एलिमेंट्स D के अंदर नहीं है यानी कि ये क्या है? फॉल्स। सिंपल, इसके एलिमेंट उसमें है, नहीं चलेगा। जो बोला है पहले, जो लेटर दिया है उसका जो है ये दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है उसकी वैल्यूज, उसके एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो फॉल्स है। क्लियर। अब ये सेट डी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो ये सेट दिया हुआ है, सेट डी, अब इसके जो एलिमेंट्स है वो आप लोगों को बी में मिलने चाहिए। सो ए है, नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा रहेगा कि एक सेट डी के अंदर ए और ई दिया है और यहाँ सेट बी में ए है ही नहीं, तो आगे मैं देखने की मेहनत नहीं करूंगी एंड ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। क्लियर। हाँ, भले ई है बट कोई मतलब नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर उस दूसरे वाले में नहीं है तो नहीं चलेगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें जो सेट डी है उसके एलिमेंट्स जो है ए में होनी चाहिए। सो यहाँ पे ए है, हाँ, ये A जो है वो सेट A के अंदर है। क्लियर। अब E सेट E में है, हाँ, क्लियर। यानी कि ये जो D सेट के एलिमेंट A में होने चाहिए थे तो ये D के जो दो एलिमेंट है वो A के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये स्टेटमेंट कौन सा है? ट्रू है। क्लियर। अब आप लोग बोलेंगे कि A के एलिमेंट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, उसने सिर्फ ये बोला था कि D के एलिमेंट A में होने चाहिए। सो D के एलिमेंट A के अंदर अवेलेबल है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये जो नेक्स्ट है फिफ्थ, वो देखते हैं। B के एलिमेंट है वो A में दिखने चाहिए। सो B में क्या है? C, तो हाँ C है, D, तो हाँ D है, E है, F नहीं है। पूरा सारे एलिमेंट्स है बट F नहीं है, एक एलिमेंट भी नहीं हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स। अब हम लास्ट ये देखते हैं C के एलिमेंट्स हम देखते हैं। यहाँ C रहा हमारा। सो C के अंदर क्या है? B। सो A के अंदर B है, हाँ है, D, हाँ B है। तो यानी कि ये जो C के दो एलिमेंट्स है वो A के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एकदम सिंपल, हमें आंसर्स मिल गए। सो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट x and y यूजिंग वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को यहाँ साइड में ड्रॉ करके बताई हूँ वेन डायग्राम। सेट जो होता है हमारा, जो भी एक्स वाई जो भी सेट्स हो हमारे, उसको ऐसे डायग्राम में शो करना, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है
और ये एग्ज़ाम में आता ही है हमेशा, तो ध्यान देना, इतना कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल है और करने में मज़ा भी आती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, तो हमें बोला है कि यूनिवर्सल सेट बनाओ जिसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होंगे 1 to 20 के। सिंपल नेचुरल नंबर्स यानी नॉर्मल नंबर हमारे 1 2 3 4 5। और अब यूनिवर्सल सेट यानी क्या, यूनिवर्स यानी क्या, जिसमें सारी चीजें समाई हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। अब ये यूनिवर्सल सेट पे 1 to 20 के सारे नंबर्स होंगे। पहले वो बना लेते हैं, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट है तो यू ही नाम देंगे वो सेट का साइन, सेट बनाएंगे, उसमें 1 to 20 हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब आगे हमें उसने बोला कि शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। अब x और y कहाँ से आएगा, हमें और भी यहाँ पे दिया है 1 और 2। यहाँ x का जो है x सेट क्या होगा वो उसके बारे में हमें बताया गया है कि x एलिमेंट नंबर्स होंगे उसके। अब नंबर्स कौन से, तो यहाँ उसने लिखा है कि 7 2, ये 2 का साइन था, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया हूँ कि 7 to 15 के नंबर्स जो हैं नॉर्मल नंबर्स वो x सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। मैं बताती हूँ कि x पहले से सेट बनाएंगे उसमें 7 to 15। अब जब हमें 7 to 15 यानी कोई ऐसा नंबर बोले कि यहाँ से यहाँ, तो क्या करना है कि ये 7 और 15 उसके अंदर नहीं आएगा, 7 के आगे और 15 के पहले तक के ही नंबर आएंगे। हम लिखेंगे 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 to 15 बोला है, इसके लिए 7 के आगे और 15 के पहले तक के ही नंबर्स आएंगे। अब y सेट बनाते हैं। y सेट का क्या है, क्या उसके एलिमेंट होंगे, तो y सेट के एलिमेंट होंगे वो भी नंबर्स होंगे। कौन से, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब प्राइम नंबर यानी क्या, वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताई हूँ कि प्राइम नंबर यानी एक ऐसा नंबर जो एक 1 से डिवाइड होता हो और वो उसके खुद के टेबल से डिवाइड होता हो। फर्स्ट यहाँ पे 2, फिर 3 5 7 11 और 13 17 और 19। ये हमारे 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और उसके खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब जो है हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ये जो अमाउंट्स है इसको हमें ये डायग्राम में फिट करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप लोग जब ये वेन डायग्राम बनाओगे तो आप लोगों को पहले तो जो यूनिवर्सल सेट होगा यानी जो ऐसा सेट, अब आप ध्यान दोगे ना तो ये x और y के जो अमाउंट्स है ये सारी अमाउंट्स जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। कुछ ही जो होंगी वो नहीं होगी, बट ऑलमोस्ट ये दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ऑलमोस्ट ये सारी अमाउंट्स जो है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर अवेलेबल है। हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट को जो है थोड़ा हमें साइड में कर देने का, जो हमारी जो दूसरे दो अमाउंट्स है x और y जैसे यहाँ है उसको हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे x की वैल्यूज जो है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। आप लोगों को क्या करना है, x में पहले अमाउंट क्या है 8। अब ये जो 8 है वो आपको यूनिवर्सल सेट में दिखेगा ही, ठीक है, तो वहां नहीं देखना है, आपको y में देखना है कि y के अंदर कहीं पे 8 है नहीं है। तो पहले क्या करना है कि ये 8 को जो है पहले तो यहाँ हम वेन डायग्राम देखेंगे। तो मैंने वेन डायग्राम यहाँ ऐसे बनाई थी, 2 सर्कल्स है, ये जो दूसरा सर्कल है वो थोड़ा इसके अंदर आया है, ऐसा बना है। अब इसका क्या मतलब है वो आप आगे सम में आप लोगों को सिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब ये जो बॉक्स है इसका आप लोग धीरे धीरे मैं आपको सम समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ आएगा। अब ये 2 सर्कल आगे चल के एक ऐसा सम आएगा जिसके नेक्स्ट सम ही एक ऐसा है जिसमें एक ही सर्कल है। तो यहाँ 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सम के अंदर x और y ऐसे 2 है, इसके लिए एक सर्कल x का है और दूसरा सर्कल y का है। क्लियर। आप लोगों को जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से आप लोगों को डायग्राम जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो x हम नाम दे देते हैं इसको कि इसका नाम x है और ये सर्कल का नाम y है, और ये जो पूरा बॉक्स है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है u है।
वैल्यू है 8, वो हम यहाँ 8 लिखेंगे और वो जो 8 हमने वहां लिखा तुरंत ही यूनिवर्सल सेट से कट कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे 9, हम देखेंगे नीचे y के अंदर 9 है, नहीं है, सीधा यहाँ तो रहेगा ही, तो यहाँ से कट करेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ 9। अब हम देखेंगे 10 जो है वो y के अंदर कहीं पे है, नहीं है, यूनिवर्सल सेट में रहेगा, कट करेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। 11 जो है x इधर x के अंदर 11 है, y सेट में 11 है, हाँ यहाँ पे आप देखोगे x में भी 11 है, y में भी 11 है, तो मैं दोनों में 11 नहीं लिखूंगी, मैं ये दोनों की जो बीच में है 11 लिखूंगी। तो इसका यही मतलब है कि ये x में भी ये 11 आता है और y में भी ये 11 आता है। अब आप लोगों को पता चला रहेगा कि मैंने क्यों ऐसा सर्कल ड्रॉ करी हूँ। इसका यही मतलब है कि वो जो 11 जो बीच में बैठा है यानी कि वो दोनों सेट्स के अंदर आता है, तो हम दोनों सेट में से कट करेंगे और यूनिवर्सल सेट में से। अब ये जो हो गए नंबर्स को भी कट कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। जैसे जैसे आप नंबर लिख रहे हो वैसे वैसे कट करो यूनिवर्सल सेट में से भी, और अगर y में भी आए तो y सेट्स में से। अब x में आगे क्या है 12। अब हम देखेंगे यहाँ पे 12 दिया है, y में नहीं दिया है, नॉर्मल x में दिया है, तो हम यहाँ x वाले सेट में लिख देंगे कट कट। अब 13 x में है, y में है, हाँ तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यूनिवर्सल में से भी। तो अब ये 13 x और y दोनों में है, इसके लिए हम लोगों ने उसके बीच में जो है लिखा है। अब 14 जो है लास्ट x का एलिमेंट है, जो y में है नहीं है, सिर्फ x में है, तो हम सिर्फ x में लिख देंगे। अब हमारा जो x है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो y है वो y के उतने ही एलिमेंट है, वो सब आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि अब x और y के बीच में कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज x के सारे एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। सो एक एक करके जितने भी y के एलिमेंट्स बचे हैं वो हम y सर्कल का जो पार्ट बचा है उसके अंदर बैठा देंगे, बट 1 बाय 1 यूनिवर्सल में से कट करते करते बैठाएंगे। जैसे यहाँ से 2, फिर 3, 5, 7, फिर 17, एंड लास्ट 19। तो हमारा x और y जो दोनों सेट्स थे वो हम लोगों ने वहाँ वेन डायग्राम में बिठा दिए। अब आप लोग देखोगे तो यूनिवर्सल सेट के ऑलमोस्ट नंबर्स कट हो चुके हैं। हमने x और y के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे वेन डायग्राम में बिठाए और यूनिवर्सल के अंदर से हम लोगों ने वो जो एलिमेंट्स थे कट करते गए। सो अब हमारे पास यूनिवर्सल में सिर्फ 1, 4, 6, 15, 16, 18 और 20 बस इतने ही एलिमेंट्स बचे हैं। तो जो बॉक्स जो हमें खाली दिख रहा है उसके अंदर ये जो बचे हुए अमाउंट्स है उसको हम वहाँ पे फिट कर देंगे। 1, फिर क्या है 4, एंड देन 6, फिर 15, 16, 18 एंड लास्ट 20। सो अब जो है ये हमारी सारी अमाउंट्स कट हो जाएगी। ये जितनी अमाउंट्स थी वो सारे अमाउंट्स हम लोगों ने वहाँ वेन डायग्राम में बिठा दी। अब ये जो कट्स हैं वो कंपलसरी करने तो हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो ही जाओगे। लेकिन ये जो कट्स जो आप लोगों को करने हैं वो आप लोगों को पेंसिल से करने हैं, ताकि आप पेन से करोगे तो क्या है बहुत गंदा दिखेगा, तो आप लोगों को पेंसिल से करने हैं ताकि नीट एंड क्लीन दिखे और आपका काम भी हो जाए। सो वेन डायग्राम जो है कुछ हमारा इस तरीके का बनता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़े वाला सम है अगर आप ध्यान दोगे तो, एंड बहुत सिंपल भी है। सो या एंजॉय योर सम। सो सम 3 करते हैं। सम 3 हमें दिया है यू सेट यानी भाई यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे। अब पी सेट नीचे दिया है, उसके एलिमेंट्स है 1, 3, 7, 10। देन एक कंडीशन बन दी है, शो द सेट्स यू पी एंड p1 बाय वेन डायग्राम, और दूसरी कंडीशन है वेरीफाई p1 इज इक्वल्स टू p। अब
यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि u और p हमें दिया है बट p1 हम कहाँ से लाएंगे? एकदम सिंपल है। जैसे कि लास्ट ऐसा समझो कि अभी जो पहले सम किया उसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये u था लास्ट सम के हिसाब से, ये x था और यहाँ हमें बोला कि y ढूंढो। सो u और x दिया था, बोले y ढूंढो। अब y हम लोग ने लास्ट सम देखे तो जो x और y के एलिमेंट्स को हम प्लस करते थे तो हमें डायरेक्ट u मिलता था, राइट? उसके जो भी अमाउंट्स थे वो u के अंदर अवेलेबल थे। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, जो अगर हम p और p1 को प्लस कर दे तो हमें इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के अमाउंट्स बनेंगे। मैं आप लोगों को करके बताती हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा पहले तो हम जो है शो कर देंगे u और p को। हम शो करते हैं u इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और फिर p सेट को शो करेंगे कि 1 3 7 10। अब हम ढूंढेंगे p1। एकदम सिंपल है, p1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे u माइनस p इज इक्वल्स टू p1, यानी कि मैं u के अंदर से p के एलिमेंट्स को माइनस करूंगी तो जो बचे एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे वो क्या होंगे? मेरे p1। अब ये 1 इधर है, हाँ इधर है, तो हम क्या कुछ भी वो नहीं करेंगे, ज़्यादा 1 है कट करेंगे। u के एलिमेंट्स में से p के एलिमेंट्स क्या कर देने हैं? साइड में कर देने हैं, कट कर देने हैं। सो 1 है कट है, 3 है हाँ कट है, 7 7 10 10। अब बचा u में से कौन कौन सा एलिमेंट्स बचे? 2 9 11 12। सो हम लिख देंगे 2 8 9 11 12। ये हमारे p1 के एलिमेंट्स हमें मिल गए। मैं सेट u को एक बार अच्छे से लिख दूं, सेट u और p को, बिकॉज आप लोग के पास पेंसिल होगी बट मेरे पास चॉक है। सो u इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और मेरे p सेट के एलिमेंट्स है 1 3 7 10। हाँ राइट, अब एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट। ये हमारे u के एलिमेंट्स, p के एलिमेंट्स और ये p1 के एलिमेंट्स। अब दोबारा और एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है, जो p के एलिमेंट्स है उसमें u में से कट कर दे, जो अमाउंट बचेंगी वो आपका p1 है। क्लियर? अब हमें जो है दोनों एलिमेंट्स मिल चुके हैं, सारे एलिमेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे कि अभी भी आपने p और p1 के लिए 2 सर्कल्स नहीं बनाए। सो यहाँ पे 2 सर्कल्स नहीं बनेंगे। लास्ट जो सम था उसके अंदर क्यों बनाए थे? बिकॉज उसके अंदर आप लोगों ने x और y की वैल्यूज कट करी थी तो भी यूनिवर्सल में से थोड़ी अमाउंट्स बच गई थी, तो इसके लिए हमें अलग से उसके लिए भी अलग डब्बा चाहिए था। लेकिन यहाँ पर टोटली इक्वल किया गया है। इक्वल यानी कि वैसे इक्वल नहीं, यानी कि आधे जो यूनिवर्सल के आधे अमाउंट्स p में है और आधे अमाउंट्स p1 में है। यानी कि जब हम लोग वेन डायग्राम में इसे रखेंगे और लास्ट में से दोनों का कट करेंगे तो यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मुझे अलग से सर्कल या अलग से बॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को करके बताती हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर समझेगा। अब यहाँ पे नेम किस हिसाब से देंगे, तो ये जो अंदर रहेगा हमारा, ये हमारा p रहेगा। यहाँ बाहर जो रहेगा ये हमारा p1 रहेगा और ये एकदम बाहर हमें ये u बिठाना है। अब कुछ कुछ लोग इस वाले सम में क्या करते हैं, ये u नहीं बिठाते, तो इसकी वजह से आपका जो है पूरा सम, ये जो सम मेहनत करी एकदम छोटा सा इजी सम, ये पूरा सम आपका वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज ये u जी यहाँ पे लिखना है बहुत ज़रूरी है। ये छोटी चीज़, छोटी सी गलती आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगी, सो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट में जो है अमाउंट्स बिठा देंगे, सेट के अमाउंट्स जो है डब्बे में बिठा देंगे। सो p के कौन कौन से एलिमेंट्स है? सो 1 3, हम एक एक एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से कट करेंगे। यहाँ y में देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोगों ने इक्वल किया है, यानी कि आधे अमाउंट्स इसमें है और आधे अमाउंट्स इसके अंदर है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि p का कोई भी एलिमेंट p1 के अंदर हो। p के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो यूनिवर्सल में ही रहेंगे, तो हम यूनिवर्सल से कट करते जाएंगे। 7 okay, no, I'm not right. 3 7 and 10
ये हम लोगों ने जो P के एलिमेंट्स थे वो हम लोगों ने बिठाए। अब हम जो है ये P1 के एलिमेंट्स को वहां पे बिठा देंगे। सो 2 यहाँ बाहर लिखेंगे हम, 8 9 11 12। हम लोगों ने P और P1 दोनों के एलिमेंट्स वेन डायग्राम में फिट कर दिए हैं। और अब आप लोग देखेंगे यहाँ U सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक भी अमाउंट नहीं बचा है, जैसे मैंने बोली थी। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा सर्कल या कोई बॉक्स अलग से नहीं रखा है। और ये आप लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सिंपल है, अगर आप यूनिवर्सल सेट को सम स्टार्ट करने के बाद आधा आधा जो भी दो कंडीशंस में इक्वल बांट देते हो कि आधा इसमें और आधा इसमें, तो आप लोगों को पता खुद ही चल जाएगा कि इसमें से कुछ भी लास्ट में बचने नहीं वाला है। बिकॉज जो आधी अमाउंट इसमें है, आधी अमाउंट इसमें लास्ट में कट हो जाएगी, कुछ भी यूनिवर्सल में नहीं बैठेगा। और अगर आप लोगों को बैठे बिठाया सम आता है, जैसे लास्ट सम था कि हमें x की वैल्यूज दी थी, मतलब दी नहीं थी, हमने निकाली थी, हमने यूनिवर्सल में से नहीं निकाली थी, हम लोगों ने खुद से जो है अंदाजे से निकाली थी कि नेचुरल नंबर बोला है या प्राइम नंबर बोला है। लेकिन यहाँ हमने यूनिवर्सल में से कोई अमाउंट निकाली है, तो हमें पता चल ही जाएगा कि वहां लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लिए जो है उस हिसाब से आप समझ कर सम कीजिएगा। इतना टफ नहीं है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दूसरी और एक कंडीशन दी है कि वेरीफाई P1 इज इक्वल्स टू P, यानी कि यहाँ पे इतना कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। मैं आप लोगों को यहाँ जो है दूसरी कंडीशन समझाती हूँ। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, मतलब ये लोग, ये आप लोग के लिए ही है, ये जो है ये आप लोगों के लिए है कि आपने ये जो P1 की अमाउंट्स निकाली है वो आपने सही निकाली है कि नहीं निकाली, और ये जो P है वो सही है कि नहीं है, यही है। सिंपल है। आप लोग ये सम सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल भी जाएगा लास्ट में कि आपका सम राइट है कि नहीं है। तो वो क्या करना है कि ये जो U सेट यूनिवर्सल सेट के अमाउंट्स है और जो P सेट्स के अमाउंट्स है वो वापस से सेम एज इट इज, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को सेम यहाँ पे लिख देना है कि U इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12, राइट। और ये जो P सेट के अमाउंट्स है, सेट्स एलिमेंट्स है 1 3 7 10, ये यहाँ पे लिख देने। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो लाइन है उसको भी सेम एज इट इज रीराइट कर देना है कि P1 इज इक्वल्स टू U माइनस P इज इक्वल्स टू क्या अमाउंट से 2 8 9 11 12। और फिर आप लोगों का फाइनल आंसर निकलेगा जो आप लोगों को फाइंड आउट करने बोला। ये ब्रैकेट में लिखना है P1 इज इक्वल्स टू, अब आप लोगों को ये U माइनस P1 इज इक्वल्स टू, ये जो P के एलिमेंट्स है 1 3 7 10 और इस ब्रैकेट कंप्लीट करके लिख देना P। ये क्या है कि ये आप लोगों ने पहले P ढूंढा था, P1 ढूंढे थे आप लोगों ने, फिर आप लोग ने क्या ढूंढा, P ढूंढा, फिर से P ढूंढा। वेरीफाई करे आप लोगों ने कि आपका जो, आप लोगों को जो P1 तो आप लोगों ने खुद ढूंढा तो आपको पता है कि वो राइट है, लेकिन P क्या राइट होगा, P क्या राइट है। तो इसके लिए सिंपल सा जो है मैंने आप लोगों को एक ट्रिक वाइज बता दी। आप लोग वैसे भी कर सकते हो कि एक एक अमाउंट, जैसे आप लोगों ने P के लिए एक एक अमाउंट काटी थी, वैसे आप लोग डायरेक्ट U माइनस P1 करोगे तो भी आप लोगों को डायरेक्ट P मिल जाएगा। सिंपल है। अगर आपको P ढूंढना है तो U माइनस P करे, अगर आपको P1 ढूंढना, अगर आप लोगों को P ढूंढना है तो U माइनस P1 करे, और अगर आप लोगों को P1 ढूंढना है तो आप U माइनस P करें। सिंपल। ये दोनों के फॉर्मूलेज भी मैंने आप लोगों को आंसर के साथ लिखवाई हूँ, तो अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो तो ये फॉर्मूले से भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो ये सब में हम लोगों ने P और P1 दोनों ढूंढे। पहले हम लोगों ने P1 ढूंढे, फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरीफाई करने कि जो टेक्स्ट बुक में सम हम लोगों को लिखा हुआ था, P जो दिया हुआ था वो राइट था क्या, इसके लिए हम लोगों ने, और दूसरे जो कंडीशन में थे हम लोगों ने ये P भी ढूंढ दिए। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ राइट था। सो ये रीराइट करने। सो क्वेश्चन 4 5 6 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाएं। एंड या कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप पूछें, मैं सॉल्व करूंगी, मैं आपकी क्वेरीज को जो है क्लियर करूंगी। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।